Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the use of prepositions. What is a preposition? Preposition is a word or group of words such as in, on, out of, instead of, on behalf of, etc. used before a noun or pronoun to show position, place, time और मेथड। तो डेफिनेशन को मैंने अभी आपके सामने रखा। तो इस डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है या ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें एक्चुअली क्या बताता है कि किसी चीज की पोजीशन, उसकी जगह या वक्त या कोई तरीका जो उसके साथ इन्वॉल्व होता है उसके हवाले से हमें ये मालूमात देता है। और इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि ये प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है। तो ये वो कुछ चीज़ा बातें हैं जो कि प्रेपोजिशन के हवाले से हमें याद रहनी चाहिए। अब हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज में जो सर्टन सेंटेंसेस हैं उनके हवाले से डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनके बाद में जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बनती है उसका इस्तेमाल करते हैं और सीखते हैं। Here the first sentence is I inquired blank his health। तो ये वर्ड जो इंक्वायर है इसकी यहाँ पर थोड़ा सा जो स्पेलिंग्स है उसके हवाले से भी मैं बताता चलूँ आपको कि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर ई की जगह आई इस्तेमाल होता है मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। इसको इंक्वायर आपने प्रोनाउंस करना है, तो इसको एनक्वायर आपने नहीं प्रोनाउंस करना, इसको इंक्वायर। तो जब इंक्वायर का हम इस्तेमाल देखते हैं तो जब हम किसी चीज के मुतल्लक जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अबाउट जो है वो एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि हमें बता रहा है कि आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ, मैंने उसकी सेहत के मुतल्लक पूछा या जाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ कमिटी विल इंक्वायर ब्लैंक द इशू। सेम वर्ड है मगर यहां पर इसके लिए प्रेपोजिशन कौन सी अप्रोप्रिएट होगी वो हम देखते हैं कि यहां पर हमने ट्रेस करना है कि ये सिचुएशन में इसका मतलब क्या बन रहा है। तो यहां पर इंक्वायर जो है वो किसी इशू के हवाले से जानने की कोशिश की जा रही है, तो मतलब यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के सेंस में मीनिंग निकल रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेट करना हो तो उस वक्त इंक्वायर के बाद हम इनटू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इंक्वायर इनटू। तो लिहाजा यहां पर तफ्तीश के मतलब में ये इसका इस्तेमाल होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, विल यू रिसाइट, ये क्वेश्चन है एक। ही इंक्वायर्ड ब्लैंक खलीम। यहां पर इस सिचुएशन के अंदर वंस अगेन वर्ड वही है इंक्वायर जो कि पास्ट फॉर्म में है। तो यहां पर हम किसी से किसी काम के करने के हवाले से पूछ रहे हैं तो उस वक्त हम उस शख्स के लिए उससे पहले प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखें, यहां इंक्वायर्ड के बाद ये जो पर्सन है इसके लिए हम ऑफ की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ही इंक्वायर्ड ऑफ खलीम, ही बेग्ड देम ब्लैंक मर्सी। यहां पर हमारे पास ये वर्ड है बेग्ड। तो आगे देखें, यहां पर एक थिंग है मर्सी की शक्ल में। तो जब आप किसी चीज के लिए आप बात कर रहे हो तो उस वक्त
बेग के बाद हम फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ही बेग्ड देम फॉर मर्सी। तो यहां पर आपने देखा कि चीज है तो उसके लिए आपने बेग देम फॉर मर्सी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि डोंट लीव मी हियर, आई बेग ब्लैंक यू। यहां पर अब हम देखें इस सिचुएशन के अंदर बेग के बाद अब हम फॉर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर आप बेग ऑफ इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेपोजिशन ऑफ यहां पर एप्रोप्रिएट है, आई बेग ऑफ यू। अब थर्ड सिचुएशन देखें, अब आपने अगेन वर्ड वही बेग्ड है, तो इसके लिए अब हमने इस सिचुएशन में कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, तो देखें दे बेग्ड अ मील ब्लैंक द कैफे ओनर। तो यहां पर याद रखें, ये जब आगे कोई समबॉडी आ जाए तो फिर हम फ्रॉम की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। दे बेग्ड अ मील फ्रॉम द कैफे ओनर। तो यहां पर देख लें, अब तीनों जगह पर मुख्तलिफ इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपने इसको ज़हन में रखना है और इसका मुनासिब इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, सेंटेंस नंबर 7, ही इज फिट ब्लैंक दिस पोस्ट। तो यहां पर हम मुनासिब होने की, सूटेबल होने की सेंस में इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसलिए हम यहां पर फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ही इज फिट फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। शी इज सॉरी ब्लैंक द डैमेज टू द कार। जब सॉरी आ जाए तो इसके बाद में हम दो मुख्तलिफ अंदाज में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां इस सिचुएशन में हम अबाउट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। शी इज सॉरी अबाउट द डैमेज टू द कार, कि उसको अफसोस है उस कार के नुकसान के हवाले से। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में है ही इज सॉरी, अगेन सॉरी वाला जो सेंटेंस है, ब्लैंक टेकिंग द कार विदाउट आस्किंग। तो यहां पर देखें हम अगेन सॉरी है, तो सॉरी के लिए यहां पर अब हम फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जो कि इस सिचुएशन के लिए बेटर है। ही इज सॉरी फॉर टेकिंग द कार विदाउट आस्किंग, कि उसको अफसोस है कि उसने पूछे बगैर कार को ले लिया। ही थ्रू अ स्टोन ब्लैंक द डॉग। तो यहां पर अब इस सेंटेंस में देखें आप, तो आपने ये थ्रू किया एक स्टोन को द डॉग, आपने इस सिचुएशन में एट की जो प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल किया करना है। तो एट इज द सुटेबल preposition here in this sentence. Next, they did not wait blank me. तो wait के बाद हम जब कोई आगे पर्सन हो तो उसके लिए हम for की preposition इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर ये एक पर्सन है, तो इसके लिए हम wait for me. They did not wait for me. नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई वेटेड ब्लैंक सक्सेस फॉर 7 years। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट में एक शख्स को देखा, अब यहां ऑब्जेक्ट हमारे पास एक चीज आ गई। तो याद रखें दोनों सिचुएशन में, चाहे ऑब्जेक्ट आगे पर्सन हो या ऑब्जेक्ट आगे कोई एक चीज हो, तो तब भी आपने फॉर का ही इस्तेमाल करना है। आई वेटेड फॉर सक्सेस फॉर 7 years। तो इस तरह से आपने यहां पर इसको भी ज़हन में रखते हुए ये फॉर का इस्तेमाल करना है जो कि दोनों सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, चाहे ऑब्जेक्ट नेक्स्ट में कोई पर्सन हो या ऑब्जेक्ट चाहे कोई आगे चीज हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही
रिपेंटेड ब्लैंक हिज सिंस। रिपेंट करना, पछतावा होना, तो रिपेंट के लिए आपने जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है वो ऑफ इस्तेमाल किया करनी है। ही रिपेंटेड ऑफ हिज सिंस, उसने अपने गुनाहों पर पछतावा किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी इज हॉस्टाइल ब्लैंक वेल। हॉस्टाइल इस सिचुएशन में जो अपने बाद में प्रपोजिशन डिमांड करता है वो टू है। टू यहां पर एक एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है और हॉस्टाइल टू यहां पर एक मतलब देता है जो कि रिजेक्शन की सेंस में आता है, किसी चीज को रद्द करने की सेंस में आता है, जिसके आप सख्त अगेंस्ट होते हैं। शी इज हॉस्टाइल टू वेल, कि वो पर्दे के सख्त खिलाफ है। नेक्स्ट देखिए आप सेंटेंस, ही वॉज हॉस्टाइल ब्लैंक हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर आप देखें तो सेम वर्ड है हॉस्टाइल, जो कि मुखालफत या किसी के मुखालिफ होने की जो मीनिंग है उसमें इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ही वॉज हॉस्टाइल, यहां आपने टू की बजाय टू वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, तो दैट इज बेटर चॉइस। ही वॉज हॉस्टाइल टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, मतलब ये कि यहां पर हॉस्टाइल टूवर्ड्स का मतलब निकलता है कि अग्रेसिव होना, अनफ्रेंडली होना अपने दोस्तों की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ईसा इज फॉन्ड ब्लैंक प्लेइंग लूडो। तो यहां पर अब आपने फॉन्ड के बाद में एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन देखनी है, तो यहां पर हमारे पास जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है दैट इज ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो ही ईसा इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग लूडो, ईसा लूडो खेलने का शौकीन है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही हैज फॉन्डनेस ब्लैंक एनिमल्स। अब यहां पर अब फॉन्डनेस नाउन के तौर पर आ गया, तो अब इस सिचुएशन में आपने फॉन्डनेस के बाद फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है और इसका मतलब बन जाएगा कि वो जानवरों के लिए शौक रखता है, वो जानवरों का शौकीन है। तो इस तरह से ये वो सर्टन हमने वर्ड्स देखे जिनके बाद में हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का इस्तेमाल जाना। आई होप यू विल रिमेंबर देम एंड यू विल मेक a better use of them in future. That's all. Goodbye.